मुफ्ती फजल सुभान साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो सवाल मैंने एक अलग जाविये से पूछा, मैं महरूम नहीं रहा, मगर उसके बावजूद मैं तकाजा कर रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि मैं ये नमाज भी पढ़ूँ, तस्बीह भी करूँ, जिक्र भी करूँ, इबादतें भी बजा लाऊँ, मगर अगर मैं बुग़्ज़े अहले बैत रखूँ तो फिर मेरी सारी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी। ये मंशा और मयार क्या है मुफ्ती फजल सुभान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये उम्मत उम्मतम वसता मुअतदिल उम्मत है, और बनी इसराइल की जो बहुत सी बीमारियां थी उसमें एक बड़ी बीमारी थी गुलूफ। फरमाया या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गुलूफ न करो। अब गुलूफ किसको कहते हैं? हद से तजावुज कर जाना। एक बारीक सा क्राइटेरिया है, एक बारीक सी लाइन है जिसको हम क्रॉस कर लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, अहले बैत के बारे में, असहाबे रसूल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं जिसको इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस से हम साबित कर सकते हैं कि फरमाया इनमें से किसी की मोहब्बत भी तुम्हें जन्नत ले जाएगी और इनका बुग़्ज़ तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। अहले किताब ने गुलूफ कैसे किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आगे बढ़े थे और फर्ते मोहब्बत में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया और तस्लीस का अकीदा रख दिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्हें खुदा का बेटा कहा, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, जो 5 नाम सूरह नूह में आते हैं, ये बड़े बुजुर्ग थे, उस जमाने के वली थे। लेकिन उनकी कब्रों पर जाकर जब ये आहिस्ता आहिस्ता वो मांगने लगे और बहुत ज्यादा उनको प्रोटोकॉल देने लगे, तो गैर महसूस तरीके पर आदमी जब किसी की बहुत ज्यादा तारीफ और मदा बयान करता है तो दूसरे की उसमें तनकीस आ जाती है। हम जब अहले बैत का तस्किरा करते हैं वो हमारे लिए सआदत है, वो हमारी आंखों का सुरमा है, उसके बगैर जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं हो सकता। लेकिन कहीं हमारे अल्फाज से, हमारे अंदाज से, हमारे इस्तिदलाल से सहाबा की तनकीस का पहलू तो नज़र नहीं आ रहा, या कोई सहाबा की अजमत और मोहब्बत के तराने यूं गाता है कि वो अहले बैत का जिक्र उसकी ज़बान पे आता ही नहीं, उसके मिंबर और उसके मेहराब में अहले बैत का तज़किरा ही नहीं होता। देखिए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जुज़ी फजीलतों को अगर हम जमा करते हैं और वो आयत हम अभी बताना और अहादीस को रिवायत करना शुरू कर देते हैं, तो गैर महसूस तरीके पर यूं लगेगा कि भाई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शान नऊजुबिल्लाह कम है। लेकिन जब हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फजाइल और मनाकिब को सामने लाते हैं तो फिर हमें दूसरी तरफ पल्ला जो है कमजोर नजर आता है। आज तो इमाम हसन पे बात करेंगे। बैलेंस लाने के लिए हमें बात करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के फजाइल पर जो पहली गुफ्तगू हम तमाम हजरात ने की, वो बिल्कुल दुनिया को एक पैगाम है। खुसूसन उनकी ये जो सुलह वाली बात थी, देखिए वो जोड़ रहे थे, वो तोड़ नहीं रहे थे, वो इंतशार नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने यानी बावजूद ये कि दूसरी तरफ इज्तिहादी गलतियां हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने नाना जान की उस पेशन गोई को सच कर दिखाने के लिए जन्नत का सरदार तो वही होता है जो सुलह की बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो जोड़ने की बात करता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया कि वस्कुरू इसकुंतुम आदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। वो लोग जो जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे, लेकिन आका की तरबियत से 90 डिग्री का जो चेंज आया, वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन गए। और सब सहाबा के बारे में कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना नहीं कहा गया, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून व बिल आखिरति हुम यूकिनून, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा अस्साबिकूनल अव्वलून। तो ये तमाम फज़ाइल हमारे सामने होने चाहिए। और बल्कि मैं आपको हैरत की बात बताऊं, आप अहले बैत के जितने फज़ाइल बयान करते हैं उनको रिवायात करने वाले कौन है? मेरे चमकते हुए सहाबा। आप सहाबा की फजीलत को बताते हैं, रिवायात करने वाले कौन है? अहले बैत के चमकते हुए सितारे। उनकी आपस में ऐसी मोहब्बत, और हमारे अंदाज और अतवार से खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह नेगेटिव मैसेज चला जाता है, ये हमारे लिए खतरे की बात है। हम तो इनके बगैर अपने ईमान को कामिल ही नहीं समझते। वाज़ेह हो गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजल सुभान।